तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं और आज हम अलग अलग शेयर्स के बारे में बात करने वाले हैं। उनके बारे में जो न्यूज़ आई है वो कवर करने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक देखना। तो अगर बात करें तो मुथूट जो फाइनेंस जो कंपनी, उसके बारे में बहुत ही मतलब कह सकते हैं एक बहुत ही अच्छी कमेंट्री आई है। और कमेंट्री किसने दी है? तो जो प्रोमोटर होते हैं, जो मैनेजमेंट होती है, तो उन्होंने दी है। तो उनके जो मैनेजिंग डायरेक्टर है, मतलब एमडी है, अलेक्जेंडर मुथूट, तो उन्होंने खुद ने ये कमेंट्री दी है, मतलब काफ़ी अच्छी बातें की है। तो देख लेते हैं उन्होंने क्या क्या कहा है। तो अगर आप जानते होंगे, जो मुथूट फाइनेंस कंपनी है, ये एनबीएफसी कंपनी है, मतलब नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है। और ये जो है गोल्ड लोन देती है, इसमें ये माहिर है। मतलब इनका इसमें मतलब कह सकते हैं एक तरह से मतलब कह सकते हैं इसमें उनका मोनोपोली है। और अगर हम देखें तो अभी उनका ये भी कहना है, क्या जो उनका जो नॉन नॉन गोल्ड लोन बुक है, देख सकते हैं आप, उन्होंने कहा है कि जो हमारा नॉन गोल्ड लोन बुक है, मतलब गोल्ड लोन जो बुक है, उसके अलावा तो वो हम 20% होना मतलब टारगेट रखा है उन्होंने। जो 20% उनका रेवेन्यू आना चाहिए नॉन गोल्ड लोन बुक से। मतलब देख सकते हैं उन्होंने कहा है कि आने वाले 5 साल में जो उनका जो रेवेन्यू होगा वो 80% मतलब गोल्ड लोन से होंगे और 20% अदर देन गोल्ड लोन से होगा। ऐसा आसान भाषा में कहूँ तो यही उन्होंने कहा है आने वाले 5 सालों में। मगर तो कह सकते हैं बहुत ही अच्छी बात है। मतलब इन शॉर्ट वो अपना जो रेवेन्यू है वो बढ़ाने वाले, कैपेक्स करने वाले, मतलब इनडायरेक्ट, मतलब उन्होंने ऐसा कहीं पे कहा नहीं क्या कैपेक्स करने वाले, मगर ये इनडायरेक्ट बात कही उन्होंने क्या, तो उनको धंधा बढ़ेगा फिर। और देख सकते हैं उन्होंने ये भी कहा है जो उनका अभी जो अदर देन गोल्ड लोन से आता है उनका रेवेन्यू, वो 13% है जो टोटल बुक है उसके। और वो अभी 20% करने वाले। मगर ध्यान रखना, उन्होंने ये कहा है क्या वो ये करने वाले, वो आने वाले 5 सालों में करने वाले। तो देख सकते काफ़ी अच्छी बात है ये। और उन्होंने ये भी कहा है क्या उनका जो एयू में वो भी मतलब कि देख सकते काफ़ी अच्छी तरह से बढ़ते ही जा रहा है, स्ट्रॉन्ग ग्रोथ दिखा रहा है। और फिर उन्होंने अलग अलग मतलब दिखाया क्या उनका कितना ग्रो कर रहा है। और उन्होंने ये भी कहा है क्या जो अभी तो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है उसका जो क्वार्टर हुआ, उसमें उनका उनका कितना रेवेन्यू हुआ, कितना एयू में हैंडल कर रहे हो, उस काफ़ी सारी बातें उन्होंने कही है। और इसी के साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने कितने नए कस्टमर्स ऐड किए, उनसे कितना वेरी रेवेन्यू, मतलब सारे उन्हें फाइनेंशियल अपनी बातें वो सब कही है। लेकिन हमें तो मेन मेन बातें देखनी है जिससे हम मतलब देख सोच सके, क्योंकि ये जो कंपनी काफ़ी अच्छी कंपनी है और चुनिंदा कंपनी है पूरे भारत में जो मतलब गोल्ड लोन पे मतलब गोल्ड पे जो लोन देती है। मतलब छोटी मोटी आपको काफ़ी बैंकें मिल जाएंगी जो गोल्ड लोन भी देती है, लेकिन इनका स्पेशलाइज है मुथूट फाइनेंस का। और देख सकते हैं आप, उन्होंने ये भी कहा है कि उनका जो बिजनेस है वो माइक्रो को फाइनेंस भी करते हैं, मतलब छोटे छोटे जो ये रहते हैं व्यापारी उनको भी फाइनेंस करते हैं। और उसी के साथ ही इंश्योरेंस ब्रोकिंग भी इनका बिजनेस है। मतलब सिर्फ ये गोल्ड लोन में नहीं है, और भी काफ़ी सारे धंधे हैं, लेकिन इनका मेन जो है वो गोल्ड लोन ही है। और अगर हम आगे की बात करें तो उन्होंने कहा है क्या उनका जो फिजिकल प्रेजेंस है, मतलब उनकी जो ब्रांचेस है, उनके जो ऑफिसेस है, वो काफ़ी है और भी एक्सपेंशन करने वाले हैं वो, विदाउट एनी डाउट। और उन्होंने ये भी कहा है क्या, देख सकते हैं उन्होंने कहा है वी हैव रिसीव परमिशन फॉर ओपनिंग 174 ब्रांचेस दिस फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम द आरबीआई। तो ये काफ़ी ज़्यादा मतलब कह सकते हैं अच्छी बात है। उन्होंने कहा है क्या वो 174 ब्रांचेस खुलने वाले हैं पूरे भारत भर में इसी फाइनेंशियल ईयर में। मतलब देख सकते हैं अभी ज़्यादा मतलब महीने हैं नहीं इस फाइनेंशियल ईयर ख़त्म होने को, तो उसके पहले वो 174 ब्रांचेस मतलब खुलने वाले। तो कह सकते हैं काफ़ी अच्छी बात है ये। तो मतलब इनडायरेक्ट एक कंपनी हिंट दे रही है कि हमारा धंधा बढ़ सकता है, हम कैपेक्स करने जा रहे हैं। लेकिन मतलब डायरेक्ट कहीं पे उन्होंने उल्लेख मतलब ऐसा बोला नहीं कि हम कैपेक्स कर रहे हैं। तो ये काफ़ी अच्छी बात है और आपको समझना चाहिए, और पहले ही आपको मतलब समझ जाना चाहिए कि क्या कहना चाह रही है। और इसी के साथ ही उन्होंने क्या क्या कहा, और देख सकते हैं उन्होंने कहा वी हैव ऑलरेडी ओपन 60 एंड वी विल ओपन रिमेनिंग इन द नेक्स्ट 3-4 मंथ्स। तो उन्होंने वही कहा है क्या इसमें से हम 60 ऑलरेडी ओपन कर चुके, और आने वाले 3-4 महीने में, क्योंकि अभी ज़्यादा महीने है भी नहीं फाइनेंशियल ईयर ख़त्म होने को, तो आने वाले 3-4 महीने में जो जो भी ब्रांचेस हमारे बाकी है और जो अप्रूव हो चुकी है आरबीआई से, वो हम खोलेंगे। तो काफ़ी अच्छी बात है। और इसी के साथ ही अगर उन्होंने ये भी कहा है कि ये जो कस्टमर्स है वो अब डिजिटल रूट अपना जो अब उन इंटरेस्ट पे करने के लिए, तो आप जानते होंगे ये कंपनी मतलब अभी गोल्ड लोन देती है, तो फिर उसे इंटरेस्ट पे करना होता है, या फिर आपको जो जो भी आपने लोन दिया वो लोन पूरा चुकाना होता है, तो फिर उसके लिए डिजिटल रूट अपना है, मतलब ऑनलाइन पे करे, ऐसा उनका एमडी कह रहे, कह सकते हैं काफ़ी अच्छी बात है।
और उन्होंने ये भी कहा है कि सिर्फ अभी कस्टमर को 2 ही बार, मतलब सिर्फ 2 बार आना पड़ेगा हमारी ब्रांच में। एक बार जब उनको गोल्ड गिरवी रखना होगा और पैसे लेने होंगे शुरुआत में पहली बार, और आखिरी बार जब उन्होंने पूरा मतलब किस्तें विस्तें सब भर दिए और पैसे पूरे भर दिए और लोन पूरा चुका दिया, और उसके बाद फिर से उनको जब अपना गोल्ड लेना हो तभी आना है हमारे ब्रांच में। क्योंकि बाकी का सब जो बीच में का जो भी टाइम होगा, जब जब उनको मतलब पैसे भरने होंगे तो वो डिजिटली भर सकते हैं। अभी ऐसे हम फैसिलिटी मतलब ऑलरेडी है, पर अभी और उसको बढ़ावा देना चाहते हैं, ऐसा उनका मानना है। तो कह सकते हैं काफ़ी अच्छी बात है ये, मतलब दोनों के लिए अच्छी बात है। अगर आप कस्टमर के हिसाब से सोचेंगे तो उसको मतलब घर बैठे बैठे ही सब काम हो जाएगा, सिर्फ 2 बार जाना होगा पूरे मतलब इस पूरे साइकिल में। और अगर बैंक के मतलब मुथूट फाइनेंस के हिसाब से सोचे तो उनके लिए भी अच्छा है। अगर वो कस्टमर आएंगे नहीं ज़्यादा मतलब, तो फिर उनको जो जो भी रहते हैं उनकी जो मतलब स्टाफ जो भी रहता है, वो स्टाफ भी मतलब फिर उनका कम रखना पड़ सकता है, मतलब उसके भी मतलब एक्सपेंसेस बचेंगे। और इसी के साथ ही अगर आप देखेंगे तो ब्रांचेस भी मतलब कम खोलेंगे वो, मतलब अगर ब्रांचेस कम खोलेंगे तो मतलब उनको ऑफिस कम लेने पड़ेंगे, मतलब तो लैंड कॉस्ट भी बच सकती है। मतलब ऐसा हमें हमें सब सोचना होता है आगे की बात है ये, क्योंकि अभी क्या होता है, अभी एक एक मतलब एक एक सिटी में काफ़ी ब्रांचेस खोलनी पड़ती है क्योंकि इतनी गर्दी हो जाती है। तो आपको एक ही मतलब शहर में 5, 6, 8, 10 अलग अलग एरिया में अलग अलग ब्रांचेस खोलनी पड़ती है, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है, लोग बढ़ रहे हैं। तो अगर सब ऑनलाइन हो जाएगा तो फिर जो आने वाली लोग रहेंगे, पब्लिक रहेंगी, वो भी कम रहेंगी, क्योंकि सब ऑनलाइन है। सिर्फ आपको पहले टाइम और आखिरी टाइम ही जाना है बैंक मतलब इस मुथूट फाइनेंस में, तो उससे भी काफ़ी ज़्यादा उनको फ़ायदा होगा। तो एक काफ़ी अच्छी बात कही उन्होंने। तो एक ओवरऑल बहुत ही अच्छी बात कर रहे हैं। और ये सबसे मेन बात है कौन कर रहे हैं, जो कंपनी के एमडी वो खुद कर रहे हैं, तो मतलब हमको भरोसा भी आता है क्योंकि प्रमोटर खुद इतनी अच्छी बातें बोल रहे हैं। और ऐसी वैसी कंपनी तो ही नहीं, बहुत ही मतलब कह सकते हैं बहुत ही पुरानी कंपनी है, रेपुटेड कंपनी है। तो ये उनकी बहुत ही अच्छी बात रही। तो अभी हम चलते हैं अगले शेयर पे। तो आज अगर बात करें एसबीआई मतलब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तो देख सकते हैं अब इसमें आज ₹2.5 की गिरावट हुई। और आज देख सकते हैं आप काफ़ी चर्चा में था ये शेयर, ये कंपनी, क्योंकि आज इसमें मतलब कह सकते हैं एक बहुत ही बड़ी और इम्पोर्टेंट न्यूज़ आई है। तो अगर हम विनय तोड़से की बात करें तो उनको अभी मैनेजिंग डायरेक्टर मतलब एमडी बनाया गया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का। तो कह सकते हैं काफ़ी अच्छी बात है, मतलब एक नए व्यक्ति आए बैंक के एमडी पद पे। और ये ऐसी बात नहीं, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। भले आपके पास ये शेयर हो ना हो, मगर मतलब कह सकते हैं बहुत ही बड़ी बैंक है, मतलब कह सकते हैं लार्जेस्ट पीएसयू बैंक है भारत की। तो इसके बारे में हमें पूरी जानकारी रखना चाहिए काफ़ी हद तक, मतलब कह सकते हैं काफ़ी मतलब इसके पास बहुत बड़ी बैंक है। इन शॉर्ट अगर मैं आपको आसान भाषा में कहूँ तो इसकी मतलब हर एक बात पर हमें नज़र रहनी, मतलब थोड़ी बहुत जानकारी आपको चाहिए। और ये तो टॉप मैनेजमेंट में इतना बड़ा चेंज हुआ है, तो आपको ये जानकारी जरूर चाहिए, तो इसलिए मैंने बता दिया। और इसके जो पिछले वाले एमडी थे, जिनका जिनको मतलब जो स्वामीनाथन थे मेरे हिसाब से, तो वो फिर अभी पीछे ही उनका पद मतलब जो कार्यकाल था, जो समय था वो पूरा हो चुका था। तो फिर वो उनको मतलब कह सकते प्रमोशन दिया था और उनको आरबीआई के जो मतलब गवर्नर है तो वाइस गवर्नर बनाया था। जो आप जानते होंगे आरबीआई के गवर्नर शशिकांता दास है, और वाइस गवर्नर बनाया था फॉर्मर एसबीआई एमडी को। तो कह सकते अच्छी बात है। देखना होगा कल मार्केट में कैसी रिएक्शन आती है। और जो विनय तोड़से जिनको मतलब एमडी बनाया गया है, वो 2 साल के लिए मतलब रहेंगे। और ये ऐसी आसान बात नहीं, जैसे कौन भी नहीं बन सकता इसमें, इसलिए इसके लिए बहुत ही मतलब इंटरव्यू लिया गया था काफ़ी लोगों का। अराउंड मतलब अनऑफिशियल न्यूज़ है, मगर कह सकते हैं 13-14 लोगों के इंटरव्यू है। उसके बाद एक नाम पे मतलब हस्ताक्षर हुए। और ये भी ऐसा वैसा कोई नहीं है, फाइनल जो डिसीजन लेते वो मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है, मोदी जी के अंडर ये मतलब सब होता है, और फिर मोदी जी फाइनल करते। तो मतलब एक काफ़ी मतलब ऐसे वैसे कोई भी डिसीजन नहीं ले सकता, बहुत ही, क्योंकि मेन बैंक है, बहुत बड़ी बैंक है। तो अगर हम यूनियन बैंक की भी बात करें तो ये भी आज मतलब काफ़ी काफ़ी चर्चे में था शेयर, क्योंकि आज भी अगर आज देखेंगे तो इनके भी अगर देखेंगे तो सीएफओ है, मतलब चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, तो अविनाश वसंत प्रभु, ये सीएफओ के पद पे मतलब इनको दिया गया है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के सीएफओ बन चुके अभी अविनाश वसंत प्रभु। तो एक जानकारी के लिए मैंने आपको ये भी बता दिया। तो अगली कंपनी जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं उसका नाम है तीतागढ़ रेल सिस्टम लिमिटेड। तो देख सकते हैं आप अच्छी खासी तेजी थी। आप आज के दिन 6.5% की तेजी थी, और पिछला एक महीना भी देखे तो लगभग 30% रिटर्न बना के दिए कंपनी ने। और पिछले अगर 6 महीने देखे तो जबरदस्त मतलब अफलातून 200% के रिटर्न है, और केवल 6 महीनों में। तो देख सकते हैं कि बेहतरीन रिटर्न दिए। और 1 जनवरी से देखे तो देख सकते हैं 350% के रिटर्न है। और अगर हम
पूरे एक साल की बात करें तो 510% रिटर्न है। मतलब इतने कम समय में बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से कंपनी भागी है। और पिछले 5 साल देखें तो 1340% के रिटर्न है। और अगर हम ऑल टाइम चार्ट देखें तो हमेशा हमें ना एक बात हमेशा ध्यान रखनी, कौन से भी शेयर की ऑल टाइम चार्ट देखना है, जिससे हमें अंदाजा आता है कंपनी कब लिस्टेड हुई है और कैसा पैटर्न है। तो देख सकते हैं 5 साल का पैटर्न तो बेहतरीन था, लेकिन अब इसका ऑल टाइम अगर चार्ट देखेंगे हम तो देख सकते हैं काफ़ी समय से, मतलब देखेंगे हम तो 2008 में लिस्ट हुई थी कंपनी। और तब से देखें तो मतलब पिछले 2 साल पहले तक तो मतलब कंपनी फ्लैट थी, एक ही रेंज में थी मतलब। और पिछले 2-3 साल में कंपनी ने जबरदस्त भागी है। मतलब मैं आपको दिखा दूं, अगर कोविड के टाइम पे भी तो देख सकते हैं, अगर कोविड में देखे तो केवल 24 रुपए पे आ गई थी कंपनी, इतनी क्रैश हुई थी कंपनी भी। मगर उसके बाद जो इसने रनअप दिखाया कंपनी ने, वो अलग रनअप दिखाया है। और ऐसा नहीं कि इनको पहले धंधा मिलता नहीं था, पहले भी इनको धंधा मिलता था। अच्छा, मैं जानकारी के लिए बोल देता हूँ ये काम क्या करती है। तो ये जो कंपनी है वो आप जानते हो कि जो रेलवे के मतलब जो बोगी आती है, वो जो कोचेस होते हैं, पैसेंजर कोचेस अलग अलग, तो ये सब कंपनी ये बनाती है और उसको बेचती है। और सबसे अहम बात, ये सिर्फ इंडिया में नहीं, ये बाहर भी, मतलब बाहर भी इनका धंधा जाता है। मतलब बनाती है यहाँ पे और फिर एक्सपोर्ट करती है। तो एक बेहतरीन कंपनी है। और उसी के साथ इसी पैसेंजर मतलब जो आम रेलगाड़ियाँ होता है वो नहीं, जो आम ट्रेन होती है उसकी तो बनाती है। उसके साथ ही मेट्रो में भी ये काम करती है कंपनी, मेट्रो के भी कोचेस बनाती है। और उसी के साथ ही अगर आप देखेंगे तो ब्रिजेस, इसमें भी ये काम करती है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग कंपनी है, मगर काफ़ी समय से एक ही मतलब रेंज में थी। और देख सकते हैं जैसे अब सरकार की प्रायोरिटीज है वो बदली है। उन्होंने अभी ट्रेन में, डिफेंस सेक्टर में, इसमें अच्छा खासा मतलब चाहती है कि जो घरेलू कंपनियां है वो ही बनाए और भारत में तो मतलब करे सप्लाई, उसके साथ ही एक्सपोर्ट भी करे। तो उसको एक अच्छा खासा बेनिफिट इस कंपनी को मिला है। और इसने मेरे ख्याल से अभी कुछ समय मतलब कुछ दिन पहले न्यूज़ आई थी शायद, क्या एबीबी जो कंपनी इंडिया, उसके साथ पार्टनरशिप भी की है एक मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए। तो कह सकते हैं काफ़ी अच्छी बात है। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। और भी ऐसे वीडियोस देखते रहिए।